नमस्कार। आज मंगल मेष राशि में प्रवेश कर गया है दोपहर को। आज तारीख है 11। हो सकता है वीडियो कल अपलोड हो या कल रात में हो या कभी भी हो। तो मंगल मेष राशि में प्रवेश कर गया, लेकिन उसके जस्ट पहले मतलब कल की रात मोदी जी ने घोषणा की कि सोना ना खरीदें 1 साल तक। कुल मिला के उन्होंने वैसे विशेषकर फंक्शन शब्द का यूज़ किया कि फंक्शन में, समारोह में, शादी वगैरह में, लेकिन कुल मिला के यही कि सोना ना खरीदें। तो दूसरा उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल कम से कम यूज़ करें और पेट्रोल डीजल कम से कम यूज़ करें और वर्क फ्रॉम होम करें। तीसरा उन्होंने बताया कि तीसरी चीज़ उन्होंने मोदी जी ने जो बताई है वो यह कि फॉरेन ट्रेवल्स ना करें। तो मंगल मेष में आज प्रवेश किया। अब जब घोषणा किया उन्होंने कि पेट्रोल और डीजल को आप कम खर्च करिए या बिल्कुल खर्च मत करिए, उन्होंने कहा कम से कम खर्च करिए। उसी घोषणा के बाद मोदी जी 250 गाड़ियों सहित जामनगर में उन्होंने रोड शो किया और विदेश यात्रा उन्होंने रोक दी। और उसी के बाद पता चला कि 4 देश, यूरोप के 4 ठंडे देश, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इटली की यात्रा पर जाएंगे 15 से 4 दिन। खैर, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि सूर्य और मंगल 11 मई से 15 मई तक एक साथ रहेंगे। मंगल आज आ गया है, 21 जून तक मेष राशि में रहेगा और मेष राशि भारत के 12वें घर में है और 12वें घर का स्वामी है। और वहाँ से ये जन्मकालीन भारत की कुंडली के, वृषभ लग्न की कुंडली के जन्मकालीन 5 ग्रह जो हैं उसमें से शनि को देखेगा। मंगल शनि को देखेगा, मंगल भारत की कुंडली के केतु को देखेगा। तो केतु को देखेगा और शनि को देखेगा, तो ये कुल मिला के कानूनी पचड़े में पड़ना, कानूनी विवाद होना, पुलिस और मिलिट्री और पुलिस की दखलंदाजी, इस तरह की चीज़ें की ओर इशारा करते हैं। मंगल यहाँ पर मेष राशि में 21 जून तक रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, लोगों से कहा था कि आप अपने घर में अनाज रखिए और कैश रखिए। अब जब कोई प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री चुनाव के जस्ट दूसरे दिन बता रहे हैं कि सोना ना खरीदें, तो इसका मतलब क्या है? सोना ना खरीदें मतलब सोना तो डॉलर में जो देश, भारत जब सोना खरीदता है विदेशों से तो डॉलर में खरीदता है और डॉलर 95 के करीब पहुंच चुका है। अब ये 100 क्रॉस करने में थोड़ा सा समय है। तो जाहिर सी बात है, जिसको सोना खरीदना होगा निवेश के लिए, चूँकि वो कॉमन मैन तो है नहीं, जो मोदी जी की बात मानते हैं, वो तो उनके पास सोना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो जनता के निचले तबके के लोग हों, उनके पास सोना खरीदने के लिए वो भूखे पेट सो जाएं, वो यही बहुत बड़ी बात है सोना। और उसके लिए भी इस देश को 80 करोड़ लोग, चाहे किसी भी स्थिति में अगर फ्री का राशन लेने के लिए मार कर रहे हैं, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा कचोटती है वो आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार को कचोटती है। और इतने सब रिस्ट्रिक्शंस की, इसके पहले कोरोना जैसी हालत, युद्ध के समय कोरोना जैसी हालत ना हो जाए और कोरोना जैसा आप बिहेव करिए, ये भी कहा उन्होंने। लेकिन अडानी जी का सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, चाहे वो उनके जितने बिजनेस हैं इन सब की। खैर, मुझे उसमें ज़्यादा नहीं जाना है। तो सोना विदेशों से खरीदा जाता है, ये डॉलर में खरीदा जाता है। तो सोना अगर हम ज़्यादा खरीदेंगे, जब पब्लिक ज़्यादा खरीदेगी, तो भारत को सोना आयात करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में प्रोडक्शन बहुत कम है, बहुत ही कम। इसी तरह कच्चा तेल भी हम विदेशों से
डॉलर से खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के सामान, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें हम डॉलर में खरीदते हैं। और डॉलर 1 रुपये की 1 डॉलर की कीमत 100 रुपये होने वाली है, उससे ज़्यादा बढ़ेगी। मोदी जी पृथ्वी का 2-3 चक्कर लगा चुके हैं, ऐसा लोग बताते हैं। खैर, तो मंगल मेष राशि में आया, तो मेष राशि से यह तीसरे घर को देखेगा, शनि को देखेगा, और सप्तम में केतु को देखेगा। और इसके बाद सब केतु को देखना मतलब 8वीं दृष्टि से केतु को जो जन्मकालीन केतु को देखेगा, वो युद्ध का इशारा करते हैं। वो बॉर्डर पे बहुत सारे क्लैश या बॉर्डर सीमा विवाद का इशारा करते हैं। वो दंगे, दुर्घटनाएं, और इसके साथ साथ भूस्खलन, पर्वत, चूँकि मेष राशि पहाड़ और पर्वत को रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ पे मेष राशि से संबंधित जैसे पहाड़ पर्वत, तो वहाँ पे मंगल जब वहाँ पर आया है, और भारत मंगल में राहु की दशा में चल रहा है, कब तक? 27 फरवरी 2027 तक, फरवरी 2027 तक। अब फरवरी 2027 तक ये चीज़ें जैसे आंदोलन, ज़बरदस्त आंदोलन, जातीय आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन, युद्ध हो गया, और आगजनी हो गई, आग लगना, स्वतःस्फूर्त आग लगना, तो 11 से 15 तक आग उग लगने की ज़्यादा घटनाएं हैं। क्योंकि मंगल मेष राशि में आया है तो अग्नि तत्व की राशि में है, और भारत का जो मंगल है वो द्विस्वभाव राशि मिथुन में है। तो आंदोलनों का ये साल होगा। तो 21 जून तक ये जो मंगल है ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि शुक्र की दशा में है, चंद्रमा में, शुक्र में, तो ये उसका समय ठीक है। लेकिन निजी तौर पर मोदी जी के लिए, जैसा मैं अपनी बातों से नहीं पलटता, उनके लिए यह समय अभी भी ठीक नहीं है। और उन्हें 2029 से पहले उन्हें सत्ता त्यागनी पड़ेगी, वो सत्ता से दूर हटेंगे। अब मिलिट्री पुलिस के बारे में मैंने बता ही दिया। एक चीज़ जो और दिखाई देती है वह यह है कि मंगल एक क्षत्रिय प्लैनेट है, लेकिन मैं जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, और सूर्य को भी क्षत्रिय प्लैनेट कहा गया है। तो दो प्लैनेट क्षत्रिय, जैसे शुक्र और बृहस्पति ब्राह्मण ग्रह है और शुक्र भी ब्राह्मण ग्रह है। उसी तरह शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कुछ लोग उसे मिलेच्छों से करते हैं कि जो बाहर चले गए, वो शुक्राचार्य को बाहर चले गए, और उन्होंने वो जो नया दूसरा धर्म है, मजहब है, उन्हीं की संतानें हैं, सो कॉल्ड, ऐसा बताया जाता है। तो बृहस्पति ब्राह्मण हुआ और शुक्राचार्य, वो भी शुक्र हैं, वो भी ब्राह्मण हुआ। तो उसी तरह सूर्य और मंगल में, अगर मैं सूर्य और मंगल की मैं बात करूं, तो सूर्य क्षत्रिय है, मंगल राजपूत है, और क्षत्रिय राजपूत में बड़ा अंतर होता है। क्षत्रिय का अर्थ मतलब सूर्यवंश, जैसे राम जी हुए, चंद्रवंश कृष्ण जी हुए, और सूर्यवंश की शाखा महात्मा बुद्ध हुए, और महावीर जैन हुए। ये सूर्यवंश, ये जो है क्षत्रिय हैं। बाकी जो और वैरियर कास्ट है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, मंगल उन क्षत्रिय लोगों के लिए यूज हो सकता है जो बाहुबली हों, जो दबंग हों, जो माफिया हो, मवाली हो, उनके लिए यूज हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और है, यह जो मंगल में राहु की दशा है, ये क्षत्रिय, बाहुबली और दबंग टाइप के जो नेता हैं, उनके लिए ये समय सही नहीं है। उन्हें थोड़ा सा सही से रहना होगा। और किसी के लिए भी 21 जून तक मैं चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी जो भी लोग हो, सभी लोगों को चाहिए कि 21 जून तक किसी भी विवाद से बचे। मंगल, शनि, केतु मतलब कानूनी विवाद, पुलिस, थाना और झगड़े होना और मुकदमे होना और कानूनी दांव पेच में फंस जाना, ये सिंपल सा नाड़ी का कॉम्बिनेशन है मंगल, शनि, केतु। इसमें कुछ जानने की, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। मंगल इलेक्ट्रिकल का है, तो पूरी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, टीवी, फ्रिज
और जो भी है, इनके प्रोडक्शन में, इनकी खपत में इस पर प्रभाव पड़ेगा। इस पर मंदी का असर पड़ेगा। मशीनरी जो भी और मिनरल्स भी मंगल का कारक, मंगल मशीनरी और मिनरल्स का भी कारक है, तो इस पर भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा महंगाई का और रिसेशन का। इसके अलावा स्फेरिकल चीज़ें जो भी हैं और हथियार, डिफेंस सेक्टर, तो युद्ध, मिलिट्री का प्रयोग, मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट, ये चीज़ें हो गई। सूखी ज़मीन, जिम, ये इन सब के जो व्यवसाय हैं इन पर असर पड़ेगा। इनसे रिलेटेड घटनाएं ज़्यादा होंगी। और जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड की संभावना, बादल फटने की संभावना है, क्योंकि सूर्य और बुध के साथ मंगल है, तो ये 11 से 15, 5 दिन बहुत ही कूल रहना, बहुत ही कूल। मतलब आप ठंडे पेय पदार्थ पीजिए, आप लस्सी पीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, और जो भी जितने भी सॉफ्ट चीज़ें हैं, पानी पीजिए, शरबत पीजिए, रूह अफ़ज़ा पीजिए, जो भी है। तो लेकिन कोई बवाल मत करिए, क्योंकि 11 से 15 मई तक का समय सूर्य और मंगल दोनों हैं। मतलब क्षत्रिय, राजपूत, मतलब जो भी लड़ने वाले लोग हैं, उसको मैं कास्ट से नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो लड़ने वाले हैं, जो उनकी प्रवृत्ति लड़ने की है, और जो सूर्य वास्तविक क्षत्रिय हैं। जैसे भारत में अगर ये देखा जाए कि जैसे कोई उस तरह के राजनेता जो सिद्धांतों पर चलते हैं, जो डरते नहीं, वो लोग सूर्य हुए। बाकी जो लोग उग्र टाइप के होते हैं वो मंगल हो गए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसके बाद मेष लग्न, जिनका मेष लग्न है, मेष राशि है, वो चौथी दृष्टि से मंगल उसके मेष राशि मेष लग्न वालों की चौथी दृष्टि पर, चौथे घर पे, मतलब कुटुंब में झगड़े हो सकते हैं, इसलिए मेष लग्न वालों को थोड़ा सा बचना होगा। पारिवारिक संबंधों में बचना होगा, ससुराल और वाले मामले में बचना होगा। इंश्योरेंस, बीमा, इन सब से थोड़ी सी दूरी बनाने रखनी होगी। और इन्वेस्टमेंट की बात अगर मैं करूँ, इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से गोल्ड में करिए। सोना ही और खेती की ज़मीन, ये दो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे खतरनाक और सबसे ज़बरदस्त और सबसे पावरफुल मंगल होता है सिंह राशि का मंगल। जैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका, ट्रम्प, बेंजामिन नेतन्याहू और ऐसे लोग होते हैं, मतलब वो उससे पावरफुल कोई पोजीशन ही नहीं बनती है। और ये बड़े ही कूल तरीके से रहते हैं और उतने ही निडर होते हैं, उतने साहसी होते हैं। तो जो मेष राशि में मंगल गया है, उसका ये परिणाम होगा कि भारत मंगल में राहु की दशा में चल रहा है, और वो चल रहा है 2027 की फरवरी तक। तो अभी चल रहा है 11 मई, तो 11 मई से 2027 की फरवरी तक का समय बहुत ही खराब है। युद्ध किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे, युद्ध चलेंगे, क्योंकि 2030 में महायुद्ध होगा और कई परमाणु हमले होंगे, एटॉम बम्स का प्रयोग होगा, न्यूक्लियर बम्स का प्रयोग होगा 2030 में। एक्सक्लूसिव मेरी भविष्यवाणी है, क्योंकि ये भविष्यवाणी मैंने पॉडकास्ट में दे दी, अपने वीडियो में नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे अपने वीडियो में भी दूंगा। इसी तरह इस चीज़ को मैं अपने ही चैनल एस्ट्रो सुशील में इसको बताने की मैं ज़रूरत समझता हूँ कि 2030 में मई जून के बीच में, थोड़ा सा मार्च में भी, फिर मई जून के बीच में से युद्ध शुरू होगा। एटम बम का प्रयोग होगा 2030 से 32 के बीच में। और मंगल ये शनि वृषभ राशि में आएगा, मतलब शनि रोहिणी सकट को पार करेगा। रोहिणी सकट, सबसे शनि का रोहिणी में प्रवेश, जैसा कि कहीं कहा गया है कि दशरथ जी का कोई उल्लेख है कि उन्होंने शनि से जब अयोध्या में रोहिणी पर
रोहिणी में शनि प्रवेश करने जा रहा था, तो महाराजा दशरथ उसके लिए चिंतित होते हैं, फिर वो जो भी करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं देता कि मैं वाल्मीकि रामायण को ही सत्य मानता हूँ। और दुख इस बात का है कि वाल्मीकि रामायण का अच्छा सा प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं हो रहा है, और जो भी राम कथा लोग कह रहे हैं, इतना गलत राम कथा, जैसे राम कथा का बहुत बुरी तरह से झूठ, जो भी समझ में आ रहा है, अपने अपने राम जो समझ में आए। अब बता दिए अपने अपने राम, मतलब इनके राम अलग, उनके राम अलग है। हाँ, कबीर के राम, तुलसी के राम, गांधी के राम, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन अपने अपने राम जिसको समझ में आए उसी राम। खैर, तो ये जो समय है ये थोड़ा सा संवेदनशील है, और जो आने वाला 21 जून तक बहुत ही धैर्य रखकर अपने जैसे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स से सही रिलेशनशिप रखने हैं, और लोगों को अपने छोटे भाइयों से, यंगर सिबलिंग से, छोटे भाइयों से अच्छा संबंध रखना है, और किसी भी तरह का लिटिगेशन में नहीं पड़ना है, झगड़े लड़ाई नहीं करना। क्योंकि झगड़े लड़ाई का, विवाद का, लाठी डंडा, बंदूक और बारूद, ये मतलब ये बहुत ही अलग तरीके का समय है, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 21 जून तक। 21 जून के बाद ये जब ये हटेगा मंगल वहाँ से, तो फिर वृषभ राशि में आएगा, रोहिणी संकट में आएगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी, इस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी। तो जहाँ तक मैंने बताया भी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सही समय है। अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी तो मैं प्रेडिक्शन नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान समय में अखिलेश जी को थोड़ा सा वाणी में कोमलता, मिठास लानी होगी, नहीं तो उनके लिए रास्ता कठिन है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। उनको वाणी में जिस तरह उनकी शैली, हर एक वाक्य व्यंग्यात्मक होता है, जो कि बहुत ही छोटी ही बात लगती है, मतलब अजीब सा लगता है कि एक इतने बड़े प्रदेश का सूबे के जो मुख्यमंत्री रहे हो, वो जैसी बूढ़ी औरतें, एक बार नेहरू जी ने कहा था गांधी जी को कि गांधी जी गांव की बूढ़ी औरतों की तरह नाराज़ हो जाते हैं। तो उस तरह से शिकवा शिकायत, और किसी के बारे में, नेताओं के बारे में जो उनकी भाषा है वो बहुत ही कटु रहती है और बड़ी चुभने वाली रहती है, और वो उनका अंततः नुकसान। मुझे लगता है कि राजनीति में रहने वालों को राजनीति से संबंधित बोलना चाहिए। निजी जो ग्रजेज हैं, निजी जो खुन्नस है, उसको पब्लिक लेवल पे लाने से सिर्फ नुकसान होता है, और ज़बरदस्त नुकसान होता है। और योगी जी का, हाँ, नो डाउट, मैंने कहा है, पहले भी कहा था, इसमें हमारे शॉर्ट्स में आपको मिलेंगे कि जून तक का समय उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उनको हटा नहीं पाएगा। ये उनकी आध्यात्मिक और सुपर नेचुरल जो शक्तियाँ हैं, उनके पास जो पावर्स हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जिस मठ से हैं वो बहुत ही उसमें शक्ति आने वाले लोगों को, अपनी जो महंत है दूसरे महंत को देके जाते हैं, और उसमें कुछ नियम फिक्स होता है कि इतने दिन तक अगर गद्दी में रहे तो इतना रहेंगे। एनीवेज, उनकी जो अभी भी लोग सिंह लग्न की कुंडली यूज़ करते हैं, और जो मैं ओरिजिनल जो उनकी कुंडली है उसका प्रयोग करके मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही ये केतु की अंतर्दशा का समय खत्म होगा, फिर शुक्र शुरू होगा, तो फिर योगी जी चुनाव के पहले अच्छी तैयारी के साथ ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर किसी लॉन्ग वीडियो में दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। और एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि एस्ट्रो सुशील चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको अच्छे लगते हो तो ये शेयर करिए, ये वीडियो, इन कंटेंट्स को शेयर करिए। और थोड़ा सा चैनल को बूस्ट करना है मुझे, थोड़ा सा क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे जो समझ में आता है, जो चीज़ें दिखती हैं, वो मुँह बोलता हूँ और अध्ययन करता रहता हूँ। अभी इतने सारे चीज़ें पढ़ी हैं, और रात में मैं रामायण पे रिसर्च करता हूँ, उसका अलग है। इस वक्त मैं वेद में ऋग्वेद
पर अध्ययन मेरा चल रहा है, रिसर्च चल रही है। और ज्योतिष में जो मेरी नाड़ी ज्योतिष है उसमें थोड़ा सा और मैं सुधार लाने के लिए, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट। आजीवन छात्र रहता है कोई भी ज्योतिष का व्यक्ति, ये कहे कि वो सब कुछ सीख गया। यहाँ पर तो लोग कोर्स करके ज्योतिषी हो गए 2 महीने 3 महीने। मैं 3 साल की उम्र से ज्योतिष से जुड़ा हूँ, इसकी अलग कहानी है। 3 साल की उम्र से मैंने ज्योतिष का जो कटिंग्स हैं, जो पेपरों में कुंडलियाँ मिलती थी, वो मैं बना के, वो मैं काट के रखता था। तो तब से लेके अभी तक अपने को विद्यार्थी ही मानता हूँ। मेरे गुरु आदरणीय श्री के.एन. राव सर से जब मैं पिछले वर्ष गया था बेंगलुरु, उनसे मिला, तो उनके बाईं तरफ 94 साल की उम्र में बाईं तरफ 5-7 या उससे भी ज़्यादा बुक्स रखी हुई थी। तो मेरा बड़ा मन हुआ कि देखें कौन सी बुक्स सर पढ़ रहे हैं। खैर उस वक्त तो आशीर्वाद लेने गए थे, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया, उनका जो टाइमिंग होता है शाम को। तो इस वक्त इस समय भी वो पढ़ ही रहे होंगे। मैं अभी इस वक्त रात 11:51 हो रहे, तो राव सर पढ़ रहे होंगे। तो ज्योतिष ये है। और व्यापार, रोजी रोटी तो लोग इसके लिए कंसल्टेशन की फ़ीस लेते हैं, सब कुछ वो सब चलता है, वो करते हैं। लेकिन उसमें बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना, लोगों को इस ठगी करना, काल सर्पयोग के नाम पर लोगों को बताना, जो काल सर्पयोग जो एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब गलत चीज़ें हैं। और राव सर ने एक चेक एंड बैलेंस, उस पर रोक लगाया था। काफ़ी लोग पहले ये जो लोग हैं इस समय मीडिया में कुछ जोकर्स भी टहल रहे हैं, कुछ भी लोग पकड़ के लाते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब ईरान पर, इजराइल पर प्रेडिक्शन दी जा रही है, और उन सबको ये भी नहीं मालूम कि देश की कुंडलियाँ भी होती हैं। खैर, आप लोग से दोबारा मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया शांत रहें, काम रहें, कूल रहें। और इस 21 जून तक 20 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन, पतंजलि मेडिटेशन करें, विपश्यना का करें, मतलब अपने सांस पर सिंपल कुछ नहीं, आप मेडिटेशन में बैठ जाइए लेट के। अगर आप नहीं बैठ नहीं सकते तो आप लेट के कर सकते हैं, और अपनी सांस पर को देखें, सांस को देखें और सांसों पर ध्यान दें, तब जाके एकाग्रचित होंगे। मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब बातों पे फिर कभी दोबारा आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।